जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम टाइगर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, टाइगर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मोदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रदवासः कनक कपीशं, वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणो राधरसोधया पूरयन् गोपवृन्दै। वृन्दारण्यम स्वापदरमणं, वृन्दारण्यम स्वापदरमणं, प्राविशद गीतकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं हृदय से सर्वप्रथम सर्वेश्वरी श्रीमती राधा रानी और सर्वेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे परम प्रभु नित्य रास बिहारी रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के और गुरु परंपरा के चरण कमलों में कोटिशः दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए श्रीमान शुभ कीर्तन सागर प्रभु को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उनकी भाग्य की मैं कितनी सराहना करूँ। यमुना के तट पर उनको भगवान ने एक छोटी सी कुटिया प्रदान किया है, जिसमें
घर एक मंदिर की स्थापना करके और नित्य निरंतर युगल सरकार और भगवान के और अन्य गुरु परंपरा के श्री विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी और अन्य विग्रहों का भी बड़े ही सुंदर और प्रेम से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही सेवा में लग जाते हैं और प्रत्येक द्वादशी को वैष्णव सेवा प्रदान करते हैं। उसी सेवा के संदर्भ से इनसे हमारा परिचय हुआ और मैं भी इस आनंद को ले रहा हूँ। वास्तव में भगवान ही आनंददाता है। यही ब्रह्मांडे भ्रमिते भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लता बीज। यह जीव अनंत अनंत जन्मों से तिरासी लाख 99,999 मनुष्य जन्म को छोड़कर भटकता फिर रहा है और मनुष्य जन्म पाकर के भी यदि वो भटक रहा हो तो यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि फिर यही से उसे 84 की यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी और यही से वो भगवत धाम को जा सकता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवत आनिह दुर्लभम मानुषम जन्म तद्यप्य ध्रुव मर्थनम। हे हमारे असुर मित्रों, बचपन से ही भागवत धर्म को अपने जीवन में अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि यह मानव जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, अत्यंत दुर्लभ है। यद्यपि यह नाशवान है, क्षणभंगुर है, लेकिन यह महान अर्थकारी है। यदि मनुष्य जीवन में हमारा प्रेम, हमारी गति मति रति कृष्ण की ओर हो जाए और वो भी वृंदावन प्रवास मिल जाए, यदि प्रवास न भी मिले तो हमारा वृंदावन आना जाना हो, यमुना मैया का दर्शन हो, यहाँ साक्षात हमारे प्रिया प्रियतम नित्य रास विहार करते हैं, यहाँ जो हमारे ठाकुर बांके बिहारी हैं, उनका नाम कुंज बिहारी भी है, उनका तो अनंत नाम है। जो हमारे हरिदास ठाकुर तो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, वो ठाकुर के लिए ही गायन करते थे। उन्हीं के प्रेम में निधि वन में युगल सरकार प्रकट हो गई। हरिदास स्वामी के प्रार्थना पर युगल सरकार एक हो गए,
राधा रानी भगवान कृष्ण में समाहित हो गई। तो बांके बिहारी का जो श्री विग्रह है वो कोई बनाया हुआ नहीं था। पूरे दुनिया से अपार भीड़ वृंदावन की ओर आ रही है। कलयुग में जीव बेचैन है, उसे कहीं शांति नहीं मिल रही है। श्री राधा वल्लभ लाल हैं, रसिक संतों के आराध्य। बांके बिहारी भी हमारे रसिक संतों के आराध्य हैं। राधा वल्लभ लाल भी कोई बनाए हुए विग्रह नहीं है। श्री हरिवंश महाप्रभु को ससुराल से वो प्राप्त हुए और यही वृंदावन में हरिवंश महाप्रभु उत्कृष्ट रसोपासना प्रिया प्रीतम के नित्य विहार का हित 84 का प्रकटीकरण किए। अपने बाल्यकाल में ही उन्होंने श्री राधा सुधा निधि का प्रकटीकरण किया, गायन किया। वो बंसी के अवतार माने जाते हैं और हमारे हरिदास स्वामी ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं। पूरे दुनिया में कृष्ण भावनामृत समाज के नींव रखने वाले हमारे जगत गुरु श्री प्रभुपाद यहीं श्री राधा दामोदर मंदिर में कुछ ही वर्षों प्रवास करके और भागवतम का कुछ स्कंधों को लिख करके, कुछ आध्यात्मिक साहित्यों को लिख करके वो कलकत्ता के रहने वाले थे और मालवाहक जहाज पे अमेरिका की यात्रा की और भगवान कृष्ण ने उनको बुढ़ापे में हीरो बना दिया। उनके पास समय बहुत कम था, वृद्ध अवस्था थी उनकी, मात्र 69 साल हो गए थे। मात्र उनके पास 12 वर्ष ही बचे थे शेष और 12 वर्षों में 14 बार पूरे विश्व की परिक्रमा करके और पूरे विश्व मानवता को चमत्कृत किए और कृष्ण भावना का जो उन्होंने उपहार दिया जिससे करोड़ों लोगों का जीवन बदला। तो ये श्री वृंदावन धाम कल्पतरु है। यहीं रह करके श्री प्रभुपाद ने ये चिंतन किया कि हे प्रभु, आप हमें शक्ति दें, पूरे दुनिया में मैं आपके प्रेम का वितरण करूं और पुनः आपके चरणों में आकर के ही मैं अंतिम श्वास लूं। भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुना और ऐसा हुआ। तो आज सुबह के समय में सुबह कीर्तन सागर प्रभु हमको आमंत्रित किए थे, आइए प्रभु जी यमुना के तट पर हम लोग का आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। और देखिए कोयल की कूक सुनाई पड़ रही है, चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ रही है। यमुना में मछलियाँ
उछल कूद कर रही हैं। बहुत सारे वैष्णव भक्त स्नान भी कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। अत्यंत मनोरम दृश्य है और भगवत और गुरु कृपा से हमको भी आज इस अवसर का प्रभु ने लाभ दिया। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए, इसी प्रकार से यमुना मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस दृश्य को देख रहे हैं उनको भी एक मैं संदेश दे रहा हूँ, वृंदावन धाम में पधारें। घर एक मंदिर बांके बिहारी के निकास द्वार के पास ही स्थित है। अवश्य यहाँ श्री दुर्गा का दर्शन करें। बड़े ही चमत्कारिक और सिद्ध विग्रह हैं, जिसका सेवन हमारे श्री कीर्तन सागर प्रभु जो स्वयं एक इंजीनियर रह चुके हैं और उन्होंने अपना जीवन सब छोड़ करके